नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आकाश आनंद इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीएसपी की जिस तरीके से रैली हो रही है हरियाणा में, यकीन मानिए देश के कोने कोने से लोग आकाश आनंद को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हर रैली में दोस्तों नीला सैलाब देखने को मिल रहा है। 18 सितंबर से हरियाणा में लगातार आकाश आनंद दहाड़ रहे हैं। 5 अक्टूबर को एक चरण में हरियाणा में वोटिंग है और 8 अक्टूबर को नतीजे आ जाएंगे। लिहाजा अभी से ही सारे जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खबर मायावती जी को लेकर यह है कि मायावती जी 28 सितंबर को अपनी पहली रैली हरियाणा में संबोधित करने जा रही हैं और जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों मायावती जी की रैली होने जा रही है। इस बीच दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कोई सुर्खियों में है तो वो हैं मायावती जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी। दोस्तों, आकाश आनंद जी ने इस समय कुमारी शैलजा के अपमान को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। दोस्तों, बीएसपी के इतिहास में ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ था जो आकाश आनंद कर रहे हैं। आकाश आनंद जी ने कुमारी शैलजा को लेकर जो बयानबाजी की है वो इस समय दोस्तों सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक में उसकी बहस हो रही है और कसीदे पढ़े हैं। दोस्तों, आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा के कसीदे पढ़े, कहा कि कुमारी शैलजा जी बड़ी नेता हैं, दुख होता है जब उनका अपमान होता है। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने कांग्रेस को हरियाणा में मजबूत किया, लेकिन जो जातीय टिप्पणी उनके खिलाफ की गई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। समय की दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये है कि आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा को बीएसपी में आने के लिए सीधा सीधा ऑफर दे दिया है। कहा है पूरे सम्मान के साथ बहुजन समाज पार्टी उनका स्वागत करता है और कुमारी शैलजा जी के लिए बीएसपी के दरवाजे खुले हुए हैं। कुमारी शैलजा जी का हम पूरा सहयोग, पूरा समर्थन करने के लिए तैयार हैं और कुमारी शैलजा जी अब बीएसपी में आ जाएं। दोस्तों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी बीजेपी या कांग्रेस नेता के लिए बीएसपी ने खुले दिल से किसी का इस तरह से स्वागत किया हो जैसे कुमारी शैलजा जी का किया जा रहा है। दोस्तों, कुमारी शैलजा जी हरियाणा की एक बड़ी नेता हैं, दलित नेता हैं और कहा जा रहा है कि उनका सम्मान उस तरीके से कांग्रेस में नहीं हुआ क्योंकि अभी तक हरियाणा को कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं मिल पाया है। सोचिए दोस्तों, कुमारी शैलजा जी जो कि दलित लीडर हैं, कांग्रेस में हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया है और ये मलाल कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा जी को भी है कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, क्या ऐसी दिक्कत है मेरे अंदर कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन सकती। दोस्तों, कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि अगर दलितों का वोट चाहिए तो दलित नेताओं को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बीएसपी ने दोस्तों पहला दलित मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दिया। मायावती जी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री 4 बार रही और उनका जो शासन था वो शानदार था, खासतौर से कानून व्यवस्था के संदर्भ में बात करूं तो दोस्तों इस समय अब कुमारी शैलजा जी को ऑफर दे दिया गया खुले तौर पे दोस्तों, और कहीं ना कहीं बहन जी का इसमें पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है, इसीलिए आकाश आनंद बोल रहे हैं। दोस्तों, आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा जी को किस तरीके से ऑफर दिया है मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ। ज़रा ये वीडियो देखिए और महसूस कीजिए कि आकाश आनंद क्या सोचते हैं कुमारी शैलजा जी के लिए और दलितों का जब अपमान होता है तो उनके दिल पर क्या गुजरती है। इसको भी ज़रा देखिए, सुनिए। और बड़ी बात दोस्तों, खुले तौर से, खुले दिल से कुमारी शैलजा जी का बसपा में स्वागत किया गया। देखिए ज़रा। हमने पहले भी कहा था कि वो इतनी बड़ी नेता, इतना अपना पूरा जिंदगी उन्होंने कांग्रेस को समर्पित करी है। हमें बड़ा दुख होता है देख के, सुन के कि उन्होंने जो अपना पूरा जीवन संघर्ष लगाया कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बदले में कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? कुछ गालियां, जाति टिप्पणियां करी। अगर कांग्रेस इसी नीतियों पे चलती रही तो जल्द ही उसे पूरे देश से खत्म होना पड़ जाएगा। और हम आदरणीय शैलजा जी के साथ खड़े हैं इस ऐसी खराब समय में।
हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। अगर वो हमारा पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो हम उनको खुलेआम यहाँ पे। तो दोस्तों देखा आपने, सुना आपने, साफ तौर से कुमारी शैलजा का किस तरीके से सम्मान कर रहे हैं आकाश आनंद जी। आपने देखा, उन्होंने कहा बड़ी नेता हैं, दुख होता है जब ऐसी बड़ी नेता का अपमान किया जाता है, और कांग्रेस पार्टी में वो क्यों हैं, वो अब बसपा में शामिल हो जाएं। दोस्तों अब देखना होगा कि कुमारी शैलजा जी इसको लेकर अब क्या प्रतिक्रिया देती हैं। हालांकि सूत्र कह रहे हैं कि वो बहन जी की बात नहीं काटेंगी, आकाश आनंद जी के ऑफ़र को मान लेंगी, और वो बीएसपी में आती हैं तो वो बहुत बड़ी नेता बन जाएंगी। क्योंकि दोस्तों बसपा में ख़ास तौर से जो दलित लीडर हैं उनका सम्मान हमेशा से किया जाता रहा है। दोस्तों मायावती जी तो एक बड़ी नेता हैं, आप उन्हें जानते हैं, संघर्षशील महिला हैं, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। और अगर कुमारी शैलजा जी बीएसपी में आती हैं, जाहिर तौर पर वो नंबर 2 की नेता बन जाएंगी बीएसपी में। दोस्तों नंबर 2 की नेता। आकाश आनंद तो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और जब कुमारी शैलजा जी आएंगी जाहिर तौर पर वो राष्ट्रीय महासचिव या कोई बड़ा पद भी उन्हें मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में उन्हें जिम्मेदारी दी जा सकती है, हरियाणा में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बन सकती हैं, या पूरे देश में उनको एक बड़े लीडर के तौर पर बीएसपी प्रोजेक्ट कर सकती है अगर वो आकाश आनंद के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती हैं तो दोस्तों खुले तौर पर बीएसपी ने बता दिया है कि वो दलित लीडर का अपमान नहीं देख सकती, अपमान नहीं झेल सकती, और इसे कुमारी शैलजा का जिस तरीके से अपमान हुआ कथित तौर पर, उससे मायावती जी से लेकर आकाश आनंद तक तमाम लीडर आहत हैं। और इसीलिए दोस्तों आकाश आनंद जी ने हरियाणा चुनाव प्रचार में कुमारी शैलजा जी के अपमान को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। दोस्तों आपको बता दूं बीएसपी INLD ने गठबंधन किया है हरियाणा में। 37 सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, जबकि 53 सीटों पर INLD ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और जब ये दोनों का गठबंधन हुआ था तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया गया था। अभय चौटाला को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। दोस्तों एक बड़ी चूक हुई है, कहा जा रहा है कि गोपाल कांडा को अपने साथ लेकर INLD और बीएसपी ने बड़ी चूक कर दी, गलती कर दी, क्योंकि अभी भी जो गोपाल कांडा का दिल है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए धड़क रहा है। कई सारे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें ये कहते देखते सुना जाता है कि गोपाल कांडा बीजेपी की हैट्रिक लगाते हुए देखना चाहते हैं। जब ये बात लीक हुई तो गोपाल कांडा की तरफ से कहा गया ये वीडियो पुराना है, जबकि दोस्तों ये वीडियो नया था। एक नई चाल चल रहे हैं गोपाल कांडा। अब भाई INLD और बीएसपी के नेताओं को ये सोचना पड़ेगा कि उनके लिए लॉयल कौन है, क्योंकि जनता ये देखती है, भले ही आप बड़े लीडर हैं, जनता देखती है कि आपका माइंड मेकअप उस तरीके का है, तो जनता आपको वोट नहीं करती है। और गोपाल कांडा का अगर उस इलाके में छवि अच्छी होगी तो INLD बीएसपी को फ़ायदा होगा। हालांकि धाकड़े नेता माने जाते हैं गोपाल कांडा, लेकिन उन्होंने बीजेपी को समर्थन किया। इस बात को लेकर हो सकता है जो दलित हो, जाट कम्युनिटी हो, नाराज़ हो जाए। ऐसा भी दोस्तों हो सकता है, क्योंकि जाट और दलित जो कम्युनिटी है वो बहुत सेंसिटिव है, संवेदनशील है, बहुत जल्दी ये आहत हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं बहुत भावुक होते हैं जाहिर तौर पर। और हरियाणा में दलित जाट जो समीकरण है दोस्तों बहुत मजबूत है, और दलित और जाट अगर एक साथ आ गए तो फिर INLD और बीएसपी सरकार बन जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा, जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है, जिस तरीके से अलग अंदाज में, अलग तेवर में आकाश आनंद नज़र आ रहे हैं दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं जाट और दलित जो वोटर हैं वो जुड़ रहे हैं। आकाश आनंद अपने उस तेवर में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक नई चीज़ देखने को मिली, आकाश आनंद अब देख कर भाषण बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं दोस्तों। उनके तमाम फैंस कह रहे हैं कि आकाश जी आप वैसे ही बोलिए जैसे चाहिए। लेकिन दोस्तों देखिए, सियासत में सब कुछ वैसे नहीं होता जैसे आप चाहते हैं। अब आकाश आनंद जी को भाषण लिख के दिया जाता है, वो वैसे बोल रहे हैं। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, फिर से वो उसी फॉर्म में आएंगे। आपको याद होगा कि बहन जी ने नाराज़गी जाहिर की थी उनके एक भाषण को लेकर, उन्हें उनके पद से निकाल दिया था। इसलिए कहीं ना कहीं उसको इसलिए कहीं ना कहीं आकाश आनंद जी भी ये सोचते होंगे कि भाई फिर से ना कोई गलती हो जाए, तो थोड़ा टाइम लगेगा। आकाश आनंद उभरते हुए सितारे हैं, बीएसपी के बड़े नेता बन रहे हैं, युवा नेता हैं, जोश है उनमें, और बीएसपी को आगे ले जा सकते हैं, ऐसे उनके समर्थक भी मानते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारा आपसे सीधा से यही सवाल है, क्या कुमारी शैलजा को बसपा ज्वाइन कर लेना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।